नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम आ पहुंची है कन्नौज, इत्र नगरी कन्नौज, राजनीति की नगरी कन्नौज। और ऐसे में कन्नौज के लोग, कन्नौज के जागरूक वोटर क्या सोचते हैं उसको जानने के लिए आप देख सकते हैं कि जितने लोग कैमरा की इज्जत में हैं ये कन्नौज के हार्ट ऑफ कन्नौज में हैं और अलग अलग वर्ग से, कुछ एजुकेशन फील्ड से हैं, कुछ सर्विस क्लास से हैं, कुछ लोग के शॉप्स हैं, कुछ अपने बिजनेस ट्रेड से। और ऐसे में हम शुरुआत करते हैं पहले उस व्यक्ति से जो हमारे सामने खड़े हैं। सर, 2024 का चुनाव और चौथे चरण में यह मतदान है, कैसे देख रहे हैं चुनाव को सर आप? ये चौथे चरण का मतदान जो है वो राष्ट्र नीति, विकास और तमाम ऐसे मुद्दे जो जनता के लिए हितकारी लाभकारी हैं, उन मुद्दों के साथ ही चौथा चरण सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है। और वो सफलता दुनिया जानती है, वो सफलता किसके साथ है। वो जनता राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। और वो राष्ट्रवादी विचारधारा किसी से छुपी नहीं है। वो राष्ट्रवादी विचारधारा हमारे आपके बीच की विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। और उसका अगर कोई प्रणेता है, विजेता है, विश्व का विजेता है, तो वो नायक है, वो नायक जो तीसरी बार देश की सत्ता संभालेगा। सर, युवाओं के क्या मुख्य मुद्दे हैं कन्नौज में? क्या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस आए और क्या चेंजेस होने चाहिए सर? देखिए, एजुकेशन के दृष्टिकोण से कन्नौज में काफ़ी अच्छे कार्यक्रम होते रहे हैं और विकास के यहाँ पे मुद्दे काफ़ी आगे आए हैं। और यहाँ पे भाजपा ने, या कह लीजिए आप मोदी सरकार ने, बच्चों को आप देखिए जो ग्रेजुएशन पास आउट है उनको स्मार्टफोन देने का काम किया है, जिससे कि उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी हो सके। हुई और क्या अधूरी है? ये तो लैपटॉप और क्या विकास की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे कितना डेवलपमेंट आया सर? देखिए, कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बड़े स्तर के डिग्री कॉलेजों की आवश्यकता है। जो डिग्री कॉलेज हैं वो डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको आर्ट्स की पढ़ाई करने को मिल जाएगी, साइंस की पढ़ाई करने को मिल जाएगी। लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में भी यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है और उन क्षेत्रों के विकास की पढ़ाई आगे सरकार काम कर भी रही है। और बाकी पॉलीटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये तो सब करवा ही दिया है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हंस रहे थे लेकिन हंसने से किस तो हंस रहे, बताइए क्या चल रहा है? चुनावी दंगल क्या दिमाग में चल रहा है? कैसा नेता होना चाहिए? देखिए, दिमाग में तो यही चल रहा है कि मेन मुद्दा विकास का होना चाहिए। विकास ही, जात पात से क्या सिर्फ विकास। अच्छा। और जो विकास कर रहा है उसी को वोट कन्नौज की जनता देने जा रही है। अच्छा सर, ये बताइए क्या करते हैं, पहले तो आप बताइए, और कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को सर? जी, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी LLB की पढ़ाई भी कर रहा हूँ और प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ अभी मैं। जैसे कि प्राइवेट जॉब चल रहा है, अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जी। और रही बात चुनावी तो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए, तो हमें नेता भी ऐसा चाहिए जो हमारे शिक्षक जैसा हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल जो शिक्षक की तरह एकदम बिल्कुल अपनी जनता को शिक्षक की बनकर, और एक किसी से छुपी नहीं है। क्या इत्र की जो महक नालियों में, गलियों में देखती थी, क्या सरकार के काम में देखने को मिली जो वर्तमान सरकार है? बिल्कुल देखने को मिली। लोकल फॉर वोकल, अपने कन्नौज स्टेशन जो हमारे यहाँ बना हुआ है वहाँ पे भी इत्र हमारा प्रमोट किया जा रहा, जो पहले नहीं होता था। इसके बाद जो हमारा प्रधानमंत्री जी, अभी हम कल भाषण उनका सुन रहे थे, उन्होंने जो अभी हमारा G20 की समिट हुई थी उसमें सबको उन्होंने इत्र भेंट किया है। तो इससे कन्नौज का नाम जाने कितने देश विदेशों में भी गया है कि कन्नौज का इत्र भेंट किया। उन्होंने, मोदी जी ने कल अपने मंच से भी इस बात को बोला कि कन्नौज का इत्र हमने अपने विदेशी मेहमानों को दिया है। तो इत्र और मित्र, हम लोग भी कभी कोई हमारे यहाँ बाहर से गिफ्ट आता है, कोई हमारा मेहमान आता है तो हम लोग उसको गिफ्ट में करते हैं। इत्र देने से हम लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होता है। अरे, मित्र को इत्र देने के अलावा भी क्या चीजें हैं जो और देनी चाहिए ताकि चेंजेस आए सर? देखो, देना ये चाहिए कि जो हम लोग ऑनलाइन हमारा परफ्यूम जो है कन्नौज के लिए, जो डिजिटल लोकल फॉर वोकल जिसमें मोदी जी ने एक स्लोगन दिया है, पूरे हिंदुस्तान में हमारे कन्नौज का इत्र जो है उन्होंने एक अलग पहचान दी है इसको, कि आप इत्र जो हमारा आज आपको पूरे विदेशों में, और जहाँ आप जैसे कन्नौज स्टेशन पे जाइए या आप कानपुर में कहीं जाइए, आपको ये तो बहुत आराम से मिलने लगा। पहले सर